हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑसिलेटरी सिस्टम। ऑसिलेटरी सिस्टम डिस्कस करने से पहले हमें पहले जानना होगा व्हाट इज़ ए सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब हम पहले कहाँ सुने हैं, देखो कंप्यूटर सिस्टम हम बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्यों? क्योंकि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस सब मिल के एक टास्क करते हैं। ओके, इन चारों में से अगर कोई एक भी नहीं होगा ना तो जो टास्क हम करने वाले हैं वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चारों मिलके टास्क कंप्लीट करते हैं। उसी तरह अगर एक सिस्टम या फिर छोटे छोटे चीज़ें मिलके एक सिस्टम बना के ऑसिलेशन करते हैं तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ऑसिलेटरी सिस्टम। ऑसिलेटरी सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये एक रिजिड ब्लॉक है, इससे एक स्प्रिंग अटैच किया गया है। ठीक है, अब ये स्प्रिंग से एक मास अटैच किया गया है। ओके, जब हम इस मास को खींचते हैं, खींच के छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है? अगर ये मास नहीं होता तो क्या ये ऑसिलेशन पॉसिबल था? नहीं। अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो अगर सिर्फ मास होता, स्प्रिंग नहीं होता, तब भी ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये रिजिड सपोर्ट नहीं होता तब भी ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये तीनों जो है ये मिल के एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि ऑसिलेट हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सिस्टम। ओके, द सिस्टम इन विच द ऑब्जेक्ट एग्जिबिट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, विथ ए रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? सपोज एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम के केस में भी देख सकते हो। देखो, ये एक रिजिड सपोर्ट या फिक्स्ड सपोर्ट है, दिस इज ए फिक्स्ड सपोर्ट, दिस इज द रॉड एंड इसको बोलते हैं बॉब। ओके, अगर यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होता तो क्या ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर पाता? नहीं। अगर रॉड नहीं होता तब भी ऑसिलेशन नहीं होता। अगर ये बॉब नहीं होता देन ऑल्सो ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इस बॉब को हम थोड़ा ऊपर लेके या खींच के छोड़ देते हैं। तो इसका नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पे आ गया है ना, अब यहाँ पे आ तो गया, लेकिन क्या होता है ना, आफ्टर एक सर्टन लेवल पे आने के बाद वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे और उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है कि जब ये बॉब को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना, कोई भी चीज़ हो, सपोज अगर यहाँ पे स्प्रिंग और मास का कॉम्बिनेशन है, मास इधर जाएगा लेकिन एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि उसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसका काम क्या है, इस मास को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना है। तो इसीलिए जो सिस्टम है वो क्या करेगा, पहला टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा जो कि उस मास को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की हेल्प करेगा। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सिस्टम। ओके, देन ऑसिलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के ऑसिलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है मैकेनिकल सिस्टम और होता है एक नॉन मैकेनिकल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, मैकेनिकल ऑसिलेटरी सिस्टम। मैकेनिकल ऑसिलेटरी सिस्टम क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द बॉडी इटसेल्फ चेंजेस इट्स पोजीशन। मतलब जो बॉडी है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। सपोज पेंडुलम का केस ही ले लेते हैं,
सपोज दिस इज द पेंडुलम। ये जो बॉडी है, अगर हमें इसे ऑसिलेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, ये टोटल पेंडुलम का पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, मतलब इस पेंडुलम को खींच के यहाँ पे लाएंगे तभी क्या होगा, वो डिस्प्लेस होगा, फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स की वजह से वो इक्विलिब्रियम में जाएगा, देन अगेन आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, देन अगेन इधर से रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, वापस आएगा, देन टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉडी है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। नेक्स्ट, फॉर मैकेनिकल ऑसिलेशन टू थिंग्स आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल। पहला होता है इनर्शिया और नेक्स्ट होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने बात की है, ऐसा फोर्स जो कि बॉडी को अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने को मजबूर कर देता है। ठीक है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जो ये बोलता है अगर एक बॉडी मोशन में है देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द मोशन। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। और ये दोनों केस में होता है, अगर मोशन में है बॉडी तो मोशन में रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इनर्शिया क्या काम करता है, देखो हमने पहले इस पेंडुलम को खींच के छोड़ दिया, ठीक है, अब ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने हेल्प करता है। जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया तो वहाँ पे उसको रुक जाना चाहिए, ठीक है, बट वो नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के पास अभी इनर्शिया आ गया है, इनर्शिया। और इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया के वजह से वो यहाँ रुक नहीं पाता, क्योंकि वो मोशन में था, वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है पोजीशन, सपोज दिस इज पोजीशन ए, पोजीशन बी, वो पोजीशन बी पे आ जाता है। फिर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है तो वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। देन अगेन बॉडी पे इनर्शिया तो है तो अगेन ए पे आ जाता है। तो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो मैकेनिकल ऑसिलेटरी सिस्टम के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्या इनर्शिया और एक है आपका रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट आता है आपका कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जो मैकेनिकल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम मतलब अभी जो दिखाए थे, दिस इज द मास स्प्रिंग सिस्टम। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, जस्ट उसका रिटर्न फॉर्म है, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। नेक्स्ट, ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लूइड कॉलम इन यू ट्यूब। यू ट्यूब के बारे में भी हमने बात की थी। ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सॉरी इट इज रिवॉल्यूशन। Oscillation of body dropped in a tunnel along the earth diameter, oscillation of floating cylinder and oscillation of a circular ring suspended on a nail, oscillation of atoms and ions of a solid and vibrations of the swing etc. ये सारी क्या चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं मैकेनिकल ऑसिलेटरी सिस्टम के। क्यों हमें ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन में हमें यही सारे कुछ कुछ सिस्टम्स दिए होंगे, हम जान नहीं पाएंगे उसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन एक्चुअली में दिस आर ऑसिलेटरी सिस्टम। तो हम ऑसिलेटरी सिस्टम को जो इक्वेशंस है उसके आंसर्स निकालते हैं, उसके बेसिस पे हम इन सिस्टम को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो नॉन मैकेनिकल सिस्टम्स। नॉन मैकेनिकल सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम जहाँ पे जो बॉडी है वो फिजिकली चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो बॉडी फिजिकली चेंज नहीं होता है। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द बॉडी इटसेल्फ डजंट चेंज इट्स पोजीशन, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता, बट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज पीरियोडिकली।
इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिकली वेरी करते हैं। पीरियोडिकली मतलब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था पीरियोडिक मोशन क्या होता है, नथिंग बट रिपीटेड मोशन। ठीक है, कोई भी चीज़ एक सर्टन टाइम इंटरवल में अगर रिपीटेडली हो रही है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो एक सर्टन टाइम के बाद अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे ऑसिलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल ऑसिलेटरी सिस्टम। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, द इलेक्ट्रिक करंट इन एन ऑसिलेटरी सर्किट, ओके, द लैम्प ऑफ ए बॉडी विच इज हीटेड एंड cooled periodically, the pressure in a gas through a medium, ठीक है, in which sound propagates, the electric and magnetic waves propagates undergoes oscillatory change। ठीक है, लास्ट वाला देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स जो हमारे EM वेव्स हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर आता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होते हैं, पीरियोडिकली चेंज होते हैं, तो इसीलिए वो भी एक नॉन मैकेनिकल ऑसिलेटरी सिस्टम में जाता है। सपोज अगर हम एक गैस के थ्रू साउंड को पास करेंगे, ठीक है, सपोज एक गैस कंटेंट है, ओके, उसमें अगर हम साउंड पास करेंगे तो एक प्रेशर क्रिएट होगा एंड वो प्रेशर एक वेव के फॉर्म में क्रिएट होता है। और वो कैसे हम बोलते हैं, क्योंकि उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिकली चेंज होते हैं। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल सिस्टम। इनको हम मे भी फिजिकली देख सकते हैं, मे नॉट, मतलब देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, बट इनके जो मैथमेटिकल फॉर्म्स होते हैं वो मैकेनिकल ऑसिलेटरी सिस्टम के इक्वल होते हैं। इनके जो ग्राफ हम बनाते हैं वो भी उसके बराबर ही होते हैं। इसीलिए इन टाइप के सिस्टम को भी हम ऑसिलेटरी सिस्टम बोलते हैं और SHM के अंडर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अन SHM? हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। पहला वो ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन if the restoring force is directed towards the equilibrium position and its magnitude is directly proportional to the magnitude and displacement from the equilibrium position। मतलब क्या है, देखो ये वाला if होगा। सपोज हम एक पेंडुलम कंसिडर करें। अगेन हमने देखा कि वो ऑसिलेटरी सिस्टम है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्स होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, सेकेंड स्टेप क्या है, पोजीशन ए। यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स है वो किसके तरफ जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जा रहा है, जो कि हमारा सेकेंड कंडीशन है, द हार्मोनिक ऑसिलेशन इफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्स है दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द मीन डिस्प्लेसमेंट। मीन डिस्प्लेसमेंट मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो बॉब है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स। ठीक है, और जो हम लोग का फोर्स होता है ना वो एक्स पे डिपेंड करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम बोलते हैं कि जो सिस्टम है दैट इज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। नेक्स्ट देखो, इफ F इज द रिस्टोरिंग फोर्स on the oscillator, if F is the restoring force on the oscillator, if F is the restoring force on the oscillator when its displacement from the equilibrium position is x। ठीक है, F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये क्या है, x क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक रेफरेंस के लिए ले लेते हैं, एक पेंडुलम में सपोज, ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और मान लो एक फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज F।
Let F is the restoring force on the oscillator when its displacement from the equilibrium position is x. Then हमने इससे आगे पढ़ा कि जो फोर्स है वो x पे डिपेंड करेगा, तो क्या होता है, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x. वो नेगेटिव ऑफ x यानी कि फोर्स जो है वो नेगेटिव होता है. क्यों? देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इस तरफ जा रहा है, ओके, बट जो फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसीलिए जो फोर्स है वो नेगेटिव होता है. हियर द नेगेटिव साइन इम्प्लाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. और डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स है वो किसके तरफ है, टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, जो SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. ठीक है, देखो इससे पहले हमने क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x. ठीक है, तो हम ये कर प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है उसको हटाएंगे, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ठीक है, वेयर k इज द proportionality constant known as, k को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. लेट दिस बी इक्वेशन 1. ओके, नेक्स्ट देखो हम लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें एक इक्वेशन मिलता है, F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, जहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ओके, सो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या इक्वेशन मिलता है, F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पे m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन है, a है एक्सेलरेशन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F के जगह पे m ए पुट कर सकते हैं. सो अगर हम F की जगह पे m ए पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा m a इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ठीक है, देखो व्हाट इज एक्सेलरेशन, उससे पहले आपको जानना है व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है. नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन होता है, it is nothing but acceleration is change of velocity with respect to time, मतलब dv upon dt. तो हम क्या करेंगे, देखो v का वैल्यू dx अपॉन dt है, उसको लाके यहाँ पुट कर सकते हैं, तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ dx अपॉन dt. तो a का वैल्यू हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन
डी टी स्क्वायर। तो ये जो a का वैल्यू आया है इसको लेके हम यहाँ पे प्लग कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, a की जगह पे इम्प्लाइज दैट m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी देखो माइनस के एक्स को हम इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, बन जाएगा प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम m डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम m डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा k बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस k बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए, बस k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, ये अपना फाइनल इक्वेशन आता है। देखो तो लास्ट हमने क्या निकाला था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमने क्या लिया, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के अपॉन एम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी देता है। ओके, नेक्स्ट, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 देते हैं। ऑल्सो इक्वेशन 2 इज नोन एज द general differential equation of SHM। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या हो गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया SHM का। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।